हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे खेल और स्वास्थ्य पाठ 9। पाठ का नाम है प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थ एवं उनके दुष्परिणाम। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे, जैसा कि कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं का एक ही बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का प्रश्न देखते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए किए जाने वाले उपायों को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी चक्कर खाकर गिर पड़े तो उसके लिए तुरंत उसे जमीन पर सीधा लिटा दे, हवा करे तथा पीने के लिए पानी दे। इन्हीं सुरक्षा के उपायों को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्रश्न 2 है, खेल के मैदान में प्रायः किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, खेल के मैदान में प्रायः खेलते समय छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, जैसे गिरने से हाथ पैर छिलना, हाथों या पैरों में मोच आ जाना आदि। लेकिन कभी कभी खेलों में गंभीर चोटें भी लग जाती हैं, जैसे हाथ या पैर की हड्डी का टूटना, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, चोट लगने से नाक से खून आना, बेहोश हो जाना आदि। अगला प्रश्न 3 नंबर है, प्राथमिक चिकित्सा के 2 महत्व बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, प्राथमिक चिकित्सा के 2 महत्व। पहला, प्रथम सहायता से घायल रोगी के जीवन की रक्षा होती है। दूसरा, चोट की गंभीरता को कम करने में प्राथमिक चिकित्सा सहायक है। प्रश्न 4 है, पेशियों के खिंचाव की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेशियों में खिंचाव की स्थिति में निम्न प्राथमिक उपचार करना चाहिए। जैसा कि पहला, सर्वप्रथम रोगी को आराम की स्थिति में लिटाना चाहिए। दूसरा, दर्द निवारक क्रीम लगाकर आराम की स्थिति में छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न 5 है, हड्डी टूटने की स्थिति में आप तुरंत क्या करेंगे? इसका उत्तर हो जाएगा, खेलते समय कभी कभी गिरने से तथा हड्डियों पर अधिक दबाव पड़ने की स्थिति में वे टूट जाती हैं। हड्डी टूटने से वह अंग काम करने की स्थिति में नहीं रहता। हड्डी टूटने पर हम निम्नलिखित प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। जैसा कि पहला है, घायल व्यक्ति को भीड़ से हटाकर खुली हवा में लाएं। दूसरा, रोगी को धैर्य एवं सांत्वना दें। तीसरा, लकड़ी या स्केल की छोटी खपाची की सहायता से टूटे अंग पर बांध दें। चौथा, बड़ों की सहायता से स्ट्रेचर या एम्बुलेंस से घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। 6 है, डोपिंग किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, कभी कभी खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपने खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तिवर्धक नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जिसे डोपिंग कहते हैं। इसके दुष्परिणाम में उनकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। दवाओं के प्रयोग में पकड़े जाने पर ऐसे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों से बाहर कर दिए जाते हैं। उनके द्वारा जीते गए पदक वापस ले लिए जाते हैं। इसकी वजह से खिलाड़ी को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को अपमानित होना पड़ता है। अगला प्रश्न 7 नंबर है, नशीले पदार्थों का सेवन करने से शरीर पर क्या दुष्परिणाम पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा, नशीले पदार्थ के सेवन से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अधिक समय तक इन पदार्थों का सेवन करते रहने से इनकी आदत पड़ जाती है। एक बार आदत पड़ जाने पर नशीला पदार्थ न मिलने पर व्यक्ति के अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। बेचैनी दूर करने के लिए वह बार बार नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। परिणाम स्वरूप वह गंभीर रोगों का शिकार हो जाता है, जैसे हृदय रोग, यकृत एवं मस्तिष्क का कैंसर, दमा रोग, एड्स आदि। नशीले पदार्थ का सेवन करने से मरीज का चेहरा एकदम से बोझ सा जाता है।
उसकी आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। प्रश्न 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, सिगरेट और पान मसालों को बनाने में यहाँ पर रिक्त स्थान है, नामक विषैला रासायनिक तत्व प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि जो सिगरेट और पान मसाला बनता है तो इसमें एक विषैला रासायनिक तत्व मिलाया जाता है, उसका हमें नाम बताना है। तो क्या मिलाया जाता है? तो निकोटीन। यहाँ पर हम भर देंगे निकोटीन। दूसरा है, नशीले पदार्थों का शरीर पर, यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रभाव पड़ता है। तो नशीले पदार्थों का हमारे शरीर पर तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर हम भरेंगे बहुत बुरा प्रभाव, यानी कि बहुत बुरा। अगला है, नशा करने वालों की, यहाँ पर रिक्त स्थान से बचे। तो नशा करने वालों की संगति से बचे, यहाँ पर हम भरेंगे संगति। अगला है प्रश्न 4, डूबते व्यक्ति को पानी से निकालकर लिटा दे। यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो जब कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो तो उन्हें निकाल कर उन्हें पेट के बल लिटा देना चाहिए, ताकि जो उनके पेट में पानी भरा हो वो बाहर निकल जाए। तो हमें कैसे निकाल कर लिटाना चाहिए? तो पेट के बल, यहाँ पर हम भर देंगे पेट के बल। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।